दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि डा के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे आज से लेके आगे तक की सीरीज़ में। आज इसका पहला टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। जैसे कि पहले भी बताया था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन तीन तरह की होती हैं, थीटा, ओमेगा एंड ओ, जिसको हम यूँ भी बोल देते हैं कि बिग थीटा, बिग ओमेगा एंड बिग ओ। सबसे पहला आता है थीटा नोटेशन। This notation is used to represent the lower as well as the upper bound of an algorithm. ये लोअर बाउंड क्या होता है और ये अपर बाउंड क्या होता है। जैसे कि हमें एक ग्राफ के अंदर ये फंक्शन दिख रहा है एफ एन। लोअर बाउंड का मतलब कि ये एल्गोरिदम सबसे मिनिमम कितना टाइम ले सकती है, एंड अपर बाउंड मतलब कि ये एल्गोरिदम सबसे मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है। ये मैक्सिमम बताता है एंड ये मिनिमम बताता है। हमें उसके बीच में रहना होता है, जिसकी वजह से यूँ भी कह सकते हैं कि एक एवरेज केस बताती है एल्गोरिदम की, ना वर्स्ट केस ना ही बेस्ट केस, ये एवरेज केस बताती है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल नीचे हो जाएगी, अगर जैसे ये लोअर बाउंड की लाइन है, इसके अगर नीचे नीचे हो जाएगी तो ये वर्स्ट केस हो जाएगा, एंड अगर ये इसके ऊपर ऊपर चले जाएगी तो एवरेज के बेस्ट केस हो जाएगा। For non-negative function fn and gn, there exists an integer and not and constant c1 and c2. c1 and c2 दो इसलिए क्योंकि फंक्शन की एक अपर बाउंड की लाइन है और एक लोअर बाउंड की लाइन है। This can be denoted as c1 dot gn is less than equal to f dot n, that is also less than equal to c2 dot gn. For n is greater than equal to n naught and c1 is c2 greater than 0, then the function can be written as theta gn. Let's take an example. सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं 2n plus 3। 2n plus 3 इसके अंदर जैसे कि हम ये देखते हैं कि इक्वेशन के हिसाब से c1 dot gn is less than equal to f dot n is less than equal to c2 dot gn। अब c1 और c2 हमें ये दो निकालना है। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे फंक्शन की मैक्सिमम n के साथ जो हमारी मैक्सिमम डिग्री है उसको हम लेके चलते हैं एज c1। ठीक है, जैसे कि c1 हो गया 2 डॉट जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन था हमारा 2n plus 3, और c2 को हम लेके चलते हैं इस मैक्सिमम का +1 जो कि हुआ 3 डॉट जी एन। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो हमारा 2, ये जी एन नहीं, यहाँ पे n आएगा सिर्फ। ठीक है, 2n, n हो गया 1, सो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया 2। ये 2n ना होके ये हमारा हो गया 2 लेस देन इक्वल टू, n की वैल्यू 1 थी तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 लेस देन इक्वल टू 3n, 3 इंटू 2 6, सॉरी n 1 था हमारा तो 3 इंटू 1 3। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही, क्यों? 5 इज नॉट लेस देन 3। अब हम n को लेके चलते हैं 2, n हो जाता है हमारा 2, तो 2 इंटू n 4 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 6। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। उसके बाद हम n की वैल्यू को 3 लेके चलेंगे, तो इक्वेशन थी हमारी 2 इंटू एन, 3 टू ज़ा 6 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 लेस देन इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, हो रही है। तो हमारा इक्वेशन के हिसाब से जो हमारी वैल्यू निकली वो निकली एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन फॉर
n is greater than equal to 3, ये हमारा 3 था, n is greater than equal to 3 for c1 equals to 2, n हमने 2 रखा था जो कि हमारी सेटिस्फाई हो गया। हमने c1 को हमने रखा था 2 और c3 को रखा था 3, c1 equals to 2 and c2 equals to 3, this is the answer। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बिग ओ नोटेशन पे। ठीक है, बिग ओ नोटेशन हमें बताता है कि it represents the upper bound of the running time of an algorithm, there it gives the worst case complexity of an algorithm। अपर बाउंड का मतलब जैसे फंक्शन हमारा fn था, अपर बाउंड मतलब इसके ऊपर ऊपर, ये बताता है कि एक एल्गोरिदम को मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है रन होने के लिए, जिसकी हमने इक्वेशन ये दे दी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है fn इक्वल्स टू बिग O of n फॉर fn is less than equal to c dot gn and greater than equal to 0 for all n is greater than equal to 0। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये जो c dot gn है ये fn से बड़ा है। तो अगर वैसे देखा जाए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए, तो fn is less than equal to c dot gn और ये हमारा 0 से बड़ा है फंक्शन। तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका एग्जांपल देखें कि fn equals to 9n square plus 3n plus 2, ये हमारा एक जनरल इक्वेशन हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग, हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग fn is less than equal to c dot gn। ठीक है, अब इसके अंदर हम c क्या लेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसके अंदर हम c क्या लेंगे। इतना याद रखना, बिग ओ के अंदर द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ n प्लस 1। इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ n है ये, इसका कोफिशिएंट हो गया 9, तो c इक्वल्स टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ n का कोफिशिएंट प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। इसके अंदर हम c को हम लेंगे 10, सो fn इज लेस देन इक्वल टू 10। gn है, n क्या था, n स्क्वायर था, क्योंकि कोफिशिएंट हमने 9 लिया है, किसका लिया है, n स्क्वायर का, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन कैसे लिख देंगे, 9n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 10n स्क्वायर। तो हमें कंडीशन प्रूव करनी है फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। अगर हम n को हम 1 रखेंगे तो हमारा ये सॉल्व करके आएगा 14 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो। n को हम 2 रखेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 44 इज लेस देन इक्वल टू, n हमने 2 रखा था, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40, नो। सिमिलरली n को हम 3 रखेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 92 लेस देन इक्वल टू 90, नो। n को 4 रखेंगे तो हमारा आएगा 158 लेस देन इक्वल टू 160, ट्रू। ठीक है, अब इस फंक्शन को fn को हम बिग O ऑफ n कब बोल सकते हैं, फॉर n इक्वल्स टू, सॉरी, फॉर n greater than equal to 4 and c equals to 10। ये था हमारा बिग O। ठीक है, इसके बाद आता है ओमेगा। ओमेगा हमें क्या बताता है, हमने बिग O पढ़ लिया, बिग थीटा पढ़ लिया, अब बारी आती है बिग ओमेगा की। जो हमारा बिग थीटा था वो बताता था एवरेज केस, बिग O बताता था हमारा वर्स्ट केस, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा बताएगा हमें बेस्ट केस।
थीटा बताता था हमें अपर एंड लोअर बाउंड दोनों, बिग ओ बताता था हमें सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड, तो ओमेगा बताएगा हमें सिर्फ और सिर्फ लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब हमारा जो फंक्शन एफ एन है उसके नीचे नीचे कोई भी एक फंक्शन होगा जी एन, जो उस एल्गोरिदम को रन करने का सबसे बेस्ट केस यानी कि सबसे कम से कम टाइम क्या लगेगा उस एल्गोरिदम को सॉल्व होने में, वो हमारा बिग ओमेगा बताएगा। कैसे बताएगा? मैथमेटिकल नोटेशन इस ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। एफ एन ये इसके ऊपर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, ठीक है। और सी डॉट जी एन किससे बड़ा है? जीरो से, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गई हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, एफ एन ले लिया हमने, लेट्स से 3n+2। रुको, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। इसकी ना एक छोटी सी ट्रिक होती है कि अगर हमारे फंक्शन के अंदर प्लस का ऑपरेटर है तो हम सी लेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री एन, एन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन। फंक्शन के अंदर नेगेटिव ऑपरेटर है तो सी हम लेंगे द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ एन -1, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन -1। और अगर किसी फंक्शन के अंदर दोनों है, किसी फंक्शन के अंदर प्लस ऑपरेटर भी है नेगेटिव ऑपरेटर भी है, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारी द साइन बिटवीन टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ n is considered to compute the value of c। कोफिशिएंट ऑफ, नहीं कोफिशिएंट नहीं, साइन लेंगे, कोफिशिएंट नहीं, हम लेंगे साइन, साइन बिटवीन टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ n। इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यही वाला ले लेते हैं जिसके अंदर दोनों ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू 2n³ प्लस 3n² माइनस n+2। ध्यान से देखेंगे तो इस फंक्शन के अंदर हमारा प्लस ऑपरेटर भी है, हमारा नेगेटिव ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो हमने ये देखा था कि अगर दोनों ऑपरेटर्स हों, अगर दोनों ऑपरेटर्स हों प्लस और माइनस, तो सी को हम लेंगे साइन बिटवीन द टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन। अब हाईएस्ट डिग्री एन की ये क्यूब और ये स्क्वायर, ये दो हैं, तो हम ये वाला साइन देखेंगे प्लस, ठीक है। और प्लस हमें क्या बताता था? प्लस ने हमें बताया कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन का कोफिशिएंट हम इक्वेशन के हिसाब से समझेंगे। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन ये हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया 2, तो इस केस में सी की वैल्यू हो जाएगी, अगर यह नेगेटिव होता, इसके बीच में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, तो हमारा सी बन जाता कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन -1, कोफिशिएंट हो जाता 2 - 1 दैट इज 1। इस केस में एडिशन का साइन है तो कोफिशिएंट हो गया 2, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, सिंपल सा फंडा है, एफ एन एज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। फंक्शन हमारा था ये 2n³ प्लस 3n² माइनस n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सी था हमारा 2। अब जी एन में क्या लेंगे? 2 किसका था? n³ का, तो यहाँ आ जाएगा n³। सॉल्व करेंगे फॉर n 1 2 3 4,
ठीक है, सॉल्व करेंगे जो भी आएगा हमारा, तो फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ये एन क्यूब था, हाईएस्ट डिग्री हमारी एन क्यूब थी, फॉर सम वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू, एंड सी तो हमने फिक्स कर ही रखा था, दैट इज 2। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 नोटेशंस, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। ये पूरी की पूरी फाइल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेक करके इनके एग्जाम्पल समझ सकते हो। अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आता है या फिर तुम्हारे मन में कोई और एग्जाम्पल होता है तो वो कमेंट में डाल देना, वो करा देना। ठीक है, चलो एक बार लेके चल ही लेते हैं। रुको, हम एक फंक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर ये नेगेटिव ऑपरेटर है। नेगेटिव ऑपरेटर फॉर एग्जाम्पल 2n-3 है। ठीक है, साफ सीधी बात हो गई। सी क्या आएगा, अगर नेगेटिव ऑपरेटर है तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ n -1, तो 2 - 1 दैट इज 1। सी हो गया 1, तो एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, तो एफ एन हो गया 2n-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया 1। अब हाईएस्ट डिग्री n थी ये वाली, तो 1 डॉट n, 1 डॉट n। ठीक है, सॉल्व करें, फॉर n इक्वल्स टू 1 रखें अगर n की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू अगर 2 रखें तो 4 - 3 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n की वैल्यू हमने रखी थी 2, सॉरी, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो। n की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो 3 to the 6 - 3 3, ग्रेटर देन इक्वल टू n की वैल्यू होगी 3, दैट्स करेक्ट। इसके अंदर एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा डॉट जी, एन लेंगे हम, क्यों, हाईएस्ट डिग्री एन थी, डी डॉट जी एन फॉर एन इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये थे हमारे तीन एग्जाम्पल, सॉरी एक एग्जाम्पल, तीनों नोटेशंस के। यहाँ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, तो कल हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।